माँ सरस्वती के चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। आज के इस समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षा नागपुर महानगर पालिका के शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर मैडम, मंच पर उपस्थित एसीआई के आदरणीय बोंद्रे सर, आदरणीय गणवीर सर, आदरणीय तेलन सर, जो हमें उर्दू माध्यम से हमारे समक्ष गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, इसे क्षमा करें, मैं नाम विस्मृत कर रहा हूँ। अब्दुल सर, इस सभागृह में उपस्थित सभी एसीआई के साथीगण, मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों और उनके सभी पालकगण, नागपुर महानगर पालिका में 7 जनवरी को मैंने पद ग्रहण किया और 7 जनवरी की प्रेस में मैंने एक विषय रखा, अनेक विषय रखे, उसमें से एक विषय रखा कि अगर बिहार में आनंद कुमार जी सुपर 30 का संचालन कर सकते हैं तो नागपुर में नागपुर महानगर पालिका ने ही उसी धरती के ऊपर में सुपर 75 की शुरुआत करना चाहिए। आनंद कुमार जी को बच्चे ढूंढने के लिए पूरे बिहार का दौरा करना पड़ता है, उसमें से बच्चों का चयन करना पड़ता है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका के लिए अड़चन नहीं थी, कारण नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति यह नैसर्गिक रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर ही होता है और वह स्लम की बस्ती का ही आता है। इसलिए नागपुर महानगर पालिका के पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम लोग सुपर 75 को आगे बढ़ाए, इस भावना के साथ मैंने विषय रखा। इसकी मूल संकल्पना यह थी कि 75 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थी JEE की तैयारी करें, IIT में जाने का प्रयास करें, 25 विद्यार्थी इसमें मेडिकल फैकल्टी के लिए तैयार हो और 25 विद्यार्थी देश की सेना में NDA के लिए तैयार हो। और इस बात को मैंने रखा, प्रेस के सामने रखने के बाद मैंने भूमिका रखी कि नागपुर महानगर पालिका की 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की एक परीक्षा आयोजित की जाए और उनमें से 75 बच्चों का चयन करके उन्हें 8वीं से 12वीं तक एक अच्छी ट्यूशन क्लास के शिक्षकों के माध्यम से विशेष कोचिंग दी जाए कि प्रतिवर्ष 75 बच्चे नागपुर महानगर पालिका के आगे बढ़ करके केवल नागपुर का शहर का नहीं, महानगर पालिका का नहीं, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ा सके और अपने जीवन में उन्होंने कुछ हासिल किया है ये दिखा सके। महानगर पालिका के बच्चों में हुनर बहुत है, कौशल बहुत है, लेकिन वो वातावरण और इस प्रकार की तैयारी जो प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस करती है वो महानगर पालिका नहीं कर पाती। पिछले 3-4 वर्षों से महानगर पालिका ने प्रयास किया, जिसका रिजल्ट हमको दिखता है कि हमारी महानगर पालिका के बच्चे 10 से 12 बच्चे 90% से ऊपर नंबर लेकर के पास होते हैं और हमारे बच्चों ने तो 96.77 मार्क लेकर पास हुआ है। अब बच्चे का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि उसका नाम लूँगा तो मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह आ जाएगा। कमल साहू नाम है उस बच्चे का, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है। और विपरीत वातावरण में अगर हमारे बच्चे ये सब कर सकते हैं तो इन्हें अगर एक अच्छा वातावरण मिला तो यह संख्या 10 से ज़्यादा हो सकती है। डिस्टिंक्शन श्रेणी में पास होने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ सकती है। और यह बात बच्चे जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो उनके साथ में स्कूल में पढ़ने वाले जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी वो शेयर करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का पैटर्न उनसे भी शेयर करेंगे, तो जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं उनके पास भी यह बात वहाँ पहुँच सकती है। इस दृष्टि से 8वीं से 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने विषय रखा। एक संयोग है, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर इस धरती पर है और आपका संकल्प अगर अच्छा हो तो ईश्वर आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। मैंने 7 तारीख को यह घोषणा करी
और अनायास आप देखिए 15 तारीख को ACI एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक शिष्टमंडल मुझसे मिलने के लिए आया कि नागपुर शहर की ट्यूशन क्लासेस बंद है, इसको शुरू कराने के लिए आप प्रयास कीजिए। अब नैसर्गिक रूप से महापौर को ट्यूशन क्लास शुरू कराने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन महापौर तो शहर का प्रथम नागरिक होता है और जिसे आभास हो प्रथम नागरिक है वो उस प्रकार से कमिटमेंट भी करता है। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपकी ट्यूशन क्लास शुरू हो जाएगी, कोई अड़चन नहीं, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। अब कोई राजनीतिक नेता देना पड़ेगा बोला तो सामने वाले की घिग्गी बन जाती है। इन्होंने पूछा क्या बात है बताइए। मैंने बताया कि मेरे महानगर पालिका के 75 बच्चों को आपको चयन करना है 8वीं क्लास का और उन्हें 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी आपको लेना है, जिनमें से 25 JEE में जाए, 25 मेडिकल में जाए और 25 NDA की दृष्टि से तैयार हो सके। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बिल्कुल समय नहीं लगा, तुरंत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। अब मैंने मांगा, इन्होंने दे दिया, मेरी जिम्मेदारी थी ट्यूशन क्लास शुरू होनी चाहिए। मैंने मिस्टर गोडकर मैडम को बुलाया और उनसे कहा कि सोमवार को हम लोग इस विषय की एक बैठक लेंगे, कारण दूसरा दिन शनिवार और इतवार छुट्टी थी, और इनसे कहा कि आप अपनी तैयारी के साथ आइए, आप वर्किंग प्लान लेकर के आइए, हम लोग साथ में बैठ करके इसको अमली जामा पहनाएंगे। महानगर पालिका में हमारे अतिरिक्त आयुक्त के साथ में शिक्षण अधिकारी सब बैठक हुई और उस बैठक को लेने के बाद वहाँ यह तो स्वीकृति हो गई कि 8वीं के आगे के बच्चों, 8वीं से लेकर 12वीं तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे। एक विषय मिश्री कोटकर मैडम ने और रखा, साथ में हमारे जो शिक्षक थे, जो हमारे अतिरिक्त आयुक्त है, उन्होंने कहा कि हम पिछले 4-5 वर्षों से महानगर पालिका के 100 बच्चों का चयन करते हैं जो अच्छे नंबर ला सके, इस दृष्टि से उन्हें पढ़ाते हैं। अगर आपकी कोचिंग उन बच्चों को मिल गई तो शायद उन बच्चों के लिए अच्छा अवसर रहेगा करके। फिर 1 सेकंड नहीं लगा, इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम दे देंगे। और आज वो दिन आ गया कि हमारे 100 बच्चों को पढ़ाने की तैयारी पूर्ण रूप से करके आप लोग पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, कोई आदमी जब कमिटमेंट करता है तो उसे फुलफिल करने के लिए पूरी ताकत लगा करके जुड़ जाता है। ये दूसरे दिन फिर से मैं बताना भूल गया, सोमवार को हमने इनको ट्यूशन क्लास चालू करने की अनुमति दे दी। जो कमिट किया था वो हमने भी कर दिया, लेकिन मंगलवार को फिर ये बंधु लोग आए और केवल इसलिए आए कि भाई आपने हमारा मान रखा, हमको ये जिम्मेदारी थी, इसलिए हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और 24 घंटे बाद जब वो मिलने आए तो एक विषय लेकर के आए कि हमारे पास अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाली टीम है, हमारे पास मराठी माध्यम में पढ़ने वाली टीम है, हमारे पास हिंदी माध्यम में पढ़ने वाली टीम है, उर्दू माध्यम के लिए हमारे पास योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। 2 लोगों से चर्चा हुई है, वो आकर के निःशुल्क पढ़ाएंगे, ऐसा हमें लगता है। अनायास मेरे पास मेरा एक मित्र था जो लोकमत समाचार में पत्रकार था, मैंने वो ट्यूशन क्लास चलाता है, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि मुनीर भाई आपको इस काम में मदद करनी है। उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हाँ कह दिया। आज यहाँ जो टीम है वो मुनीर भाई की है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उर्दू मीडियम के शिक्षकों के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, कारण किसी भी भाषा में विद्यार्थी ने पीछे नहीं रहना चाहिए। इस दृष्टि का नियोजन यहाँ ACI के माध्यम से किया गया। नागपुर महानगर पालिका की तरफ देखने का लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। उसका कारण यह है कि महानगर पालिका के विद्यालयों के बारे में जो सकारात्मक बातें हैं ये समाज के बीच में बताई नहीं जाती। नागपुर महानगर पालिका के विद्यालयों को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है, कुछ विद्यालयों को, ये सामान्य जनता को मालूम नहीं। नागपुर महानगर पालिका के कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिस विद्यालय के रिजल्ट 100% आते हैं, यह सामान्य जनता को मालूम नहीं। नागपुर महानगर पालिका के गत वर्ष के एग्जाम में 75% से ज्यादा बच्चे डिस्टिंक्शन श्रेणी में पास हुए, यह जानकारी लोगों को पता नहीं। और यह जानकारी हमारे माध्यम से बाहर नहीं जाती है, इसलिए महानगर पालिका की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होता है।
यहाँ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के माध्यम से साइंस एग्जीबिशन होती है जिसे अपूर्व विज्ञान मेला कहते हैं। खेल खेल में विज्ञान, इस दृष्टि से वो लोग प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग में हमारे सिलेबस के प्रैक्टिकल को वो खेल खेल में समझाते हैं। नंद कुमार जी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस एग्जीबिशन को देखा। बोलते सर उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार की एग्जीबिशन बच्चों के लिए होना चाहिए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र के 250 टीचरों को पढ़ाने के लिए रिसोर्स पर्सन करके मेरी नागपुर महानगर पालिका के टीचरों ने जाकर के पूरे महाराष्ट्र को शिक्षित किया। मेरा टीचर कहीं कमजोर नहीं है, मेरा विद्यार्थी कहीं कमजोर नहीं है, जो वातावरण और जो अवसर मिलना चाहिए वो उन्हें बरोबर नहीं मिलता। इस दृष्टि से इस प्रकार का प्रयोजन होना चाहिए, ऐसा मेरे मस्तिष्क में आया। और मैं शुक्रगुजार हूँ ACI का, उन्होंने मेरी इस विनती को मान देते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प अपने हाथ में लिया। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूँ। यहाँ मेरे सारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं। क्लास रोज आना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, जो हमें बताया गया उसका रिवीजन रोज के रोज होना चाहिए। और रोज के रोज क्यों होना चाहिए, उसकी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है आपने? स्वामी विवेकानंद जी की जिस दिन परीक्षा रहती थी, जिस दिन पेपर रहता था, वो पेपर वाले दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे। वो सुबह उठ के मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे। अब कौन आदमी फुटबॉल खेलने जा सकता है? वही जा सकता है जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, जिसका रिवीजन पूरा हो गया और जिसको विश्वास हो कि मुझे 100% अंक मिलेंगे। तो स्वामी जी पढ़ाई पहले कर लेते थे, रिवीजन पहले कर लेते थे, अंतिम समय के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। यही सूत्र आपको अपनाना है। और खेलने क्यों जाते थे उसका भी बड़ा सुंदर लॉजिक स्वामी जी ने किया है कि मैं खेलने जाता था तो फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल इसलिए खेलता था कि फुटबॉल के मैदान में दौड़ना पड़ता है। जब दौड़ना पड़ता है तो श्वास तेजी से चलती है। जब श्वास तेजी से चलती है तो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है तो ब्लड के साथ में बड़े प्रमाण में ऑक्सीजन मस्तिष्क में जाता है। और जब मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो मस्तिष्क शांत हो जाता है और पेपर शांत दिमाग से देना चाहिए। इसलिए मैं फुटबॉल खेलता हूं। कल्पना कीजिए हम कैसे जाते हैं परीक्षा देने। मम्मी या पापा हमको अपने स्कूटर पे बैठा करके ले जाते हैं। पीछे हम लोग पन्ने पलटते रहते हैं, बैठे बैठे। सेंटर पे पहुंचने के बाद भी पन्ने पलटते रहते हैं। हमारा रोल नंबर भी मम्मी पापा देखते हैं। क्लास के पास जाने के बाद भी पन्ने पलटते रहते हैं। और जब पेपर आया सामने तो सबसे पहले देखते हैं जो आखिरी में पढ़ा वो आया कि नहीं। आया तो खुश, नहीं आया तो दिमाग खराब। अब दिमाग ही खराब हो गया तो पेपर अच्छा जाएगा। तो ऐसे काम को करना, पहले से पढ़ाई और रिवीजन हमने पूरी करके अच्छे तरीके से तैयारी रखना। और उसके लिए क्या हमारी पढ़ने की दृष्टि हो सकती है, टीचिंग टेक्निक क्या हो सकती है, हमारे अध्ययन करने का तरीका क्या हो सकता है, उसमें सौम्यता कैसे ला सकते हैं, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं, सारी टेक्निक आपको बताएंगे। सारे पेपर सॉल्यूशन आपसे कराएंगे। आपको पूर्ण रूप से परिपक्व बना करके जो नागपुर शहर के बड़े बड़े विद्यालयों के विद्यार्थी जो ट्यूशन में पढ़ते हैं वे सारे शिक्षक आकर के आपको पढ़ा रहे हैं। आपको सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। आपको अपना सब कुछ देने की तैयारी रखना पड़ेगी। मैं पालक अगर यहाँ मौजूद है तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को नियमित रूप से यहाँ आने के लिए आप छूट दें। और बच्चे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब 10वीं की परीक्षा लेकर के निकलेंगे तो इस क्लास के बाद जो बच्चे पहले थे बच्चे वही रहेंगे। उनकी गुणवत्ता में सकारात्मक बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस दृष्टि से आप लोग कार्य करें। इन बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी आकर के इन बच्चों को अलग प्रकार से ट्रेनिंग दे सके, इसका भी नियोजन हम लोग आने वाले समय में कर रहे हैं। और वह चीज सकारात्मक रूप से बच्चों को बाकी चीजों के डेवलपमेंट के लिए भी काम आएगी। इसलिए मैं पुनः सभी बच्चों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज से उन्होंने क्लास की शुरुआत करी। और एक संयोग है बंधुओं सर, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ और वसंत पंचमी के दिन उत्तर भारत में सरस्वती पूजा होती है। वो सरस्वती पूजा का उत्सव 16 तारीख को है और हम आज 13 तारीख को यहाँ पर सरस्वती का पूजन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, मैं अंग्रेजी का बहुत विद्वान नहीं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप स्कूल में प्रार्थना करते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः करते हो ना। तो एक प्रार्थना में हमने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। अब ब्रह्मा का काम है सृष्टि का निर्माण करना,
विष्णु का काम है सृष्टि का विस्तार करना, और महेश का काम है कि जो भी गलत बातें हैं उनका संहार करना, उसको नष्ट करना। महेश सामने बैठा है, हंस रहा है, और ये तीनों काम भगवान के हमने बता दिए। अब ये प्रार्थना हम गुरु के लिए क्यों करते हैं? तो अंग्रेजी में भगवान के लिए क्या शब्द वापरते हैं हम लोग? गॉड। अब ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, जी फॉर जनरेटिव। विष्णु का काम है विस्तार करना, ओ फॉर ऑपरेटिव, और डी फॉर डिस्ट्रक्टिव। जीओडी गॉड आपका शिक्षक ही आपका भगवान है, इसलिए अंग्रेजी में गॉड। आपके सामने वही लोग बैठे हैं जो आपका जीवन बदलने वाले हैं, और जो आपका जीवन बदलने वाले हैं उनकी बात को आप 100% स्वीकृत करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। एसीआई का अभिनंदन करता हूँ। मिस्टर कोटकर मैडम ने एक क्षण में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी। माननीय आयुक्त महोदय ने एक क्षण में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करी, इसलिए महानगर पालिका के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी पहली शुरुआत है। आने वाली 28 फरवरी को हम नागपुर महानगर पालिका की 8वीं क्लास की 450 बच्चों की परीक्षा लेने वाले हैं, और उसमें से 75 बच्चे सिलेक्ट करके उन्हें 8वीं से 12वीं तक पूरी पढ़ाई करवाने का दायित्व भी एसीआई ने लिया है। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने परिसर में जो भी बच्चे हैं उन्हें बताइए कि महानगर पालिका में अच्छे अवसर हैं, महानगर पालिका में एडमिशन लीजिए, महानगर पालिका के साथ जुड़िए। आने वाले कार्यकाल से हम लोग 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलें भी शुरू कर रहे हैं, और जो स्कूलें बंद है उस परिसर में शुरू कर रहे हैं। एक वातावरण शिक्षा को लेकर के शहर में महानगर पालिका के माध्यम से सकारात्मक हो सके, इस प्रकार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये अकेली महानगर पालिका नहीं कर सकती, इसलिए संगठनों का साथ ले रहे हैं। उसी संगठन में से एक एसीआई है। मैं पुनः एसीआई का अभिनंदन करते हुए मैं आपसे क्षमा इसलिए चाहता हूँ। मैडम 12 तारीख का कार्यक्रम 2 बजे का तय हुआ, तारीख शिफ्ट हुई, आपने बताया तो मैंने 13 तारीख को 2 बजे लिख लिया, और मैंने 3 बजे का समय किसी और को दे दिया। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपके बीच में से निकलना पड़ रहा है। ये कभी भी अच्छी बात नहीं है किसी आयोजक ने कार्यक्रम आयोजित किया और बीच में से भाग जाना, लेकिन मजबूरी है और जिम्मेदारी भी है कि अगर किसी समय दिया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लेट करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आपके आने वाले जीवन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए, मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। मेहनत कराने वाले और आपको गढ़ने वाले आपके समक्ष बैठे हैं। शिक्षकों का सम्मान करो, और आप जो पढ़ रहे हैं खुद पर भरोसा करो और गर्व करो कि मेरी पढ़ाई अच्छी है, इसको मैं और ऊपर तक ले जा सकता हूं।